हाय, मेरा नाम आदित्य है और इस वीडियो में हम कुछ नेम रिजोल्यूशन के बारे में जानेंगे। नेम रिजोल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले बात तो ये अराइज होती है। इसको मैं हम दिखा दूं कि नेम रिजोल्यूशन होता क्या है। एक्चुअली जो कंप्यूटर होता है वो दूसरे कंप्यूटर का एड्रेस जो होता है वो आईपी एड्रेस से सिंपली समझता है। तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर का एड्रेस जब आईपी से समझेगा तो कंप्यूटर की तो बात ठीक है भाई, कंप्यूटर एक एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से जब कम्युनिकेशन करेगा, उससे जब जब भी फाइल का एक्सचेंज करेगा तो उसके आईपी के थ्रू करेगा। बट जो ह्यूमन है, जैसे कि अभी हम ह्यूमन है, हम तो जैसे हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, गूगल यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, तो इन जो सर्वर की है, सर्वर की आईपी याद नहीं रखते। सिमिलर ऐसा है कि अगर हम अपने फोन को देखें तो फोन के कांटेक्ट नंबर हमें मुश्किल से ही याद रहते हैं, लेकिन उनके नाम याद होते हैं। तो हमारा फोन करता क्या है कि जैसे हम फोन पे किसी को कॉल करते हैं, जैसे कि सपोज दैट आदित्य को मैं कॉल कर रहा हूँ, तो आदित्य से करस्पॉन्डिंग जो भी नाम हमने सेव किया है अपने मोबाइल में, उस नाम को रिजॉल्व करके उस पर कॉल कर दी जाती है। तो आपका मोबाइल नाम से नहीं बल्कि उसके कांटेक्ट नंबर से करस्पॉन्डिंग करता है और उसी से वो कम्युनिकेशन स्टेबली करता है। सिमिलर जो एक कंप्यूटर होता है दूसरे कंप्यूटर से जब भी बात करता है तो वो आईपी से बात करता है, लेकिन एक ह्यूमन हम जो होता है आईपी याद नहीं रख सकते। इस वजह से हमें एक टेक्निक अप्लाई करनी होती है जिसको हम कहते हैं नेम रिजोल्यूशन। तो नेम रिजोल्यूशन क्या है? अ कंप्यूटर और अ सर्वर आइडेंटिफाई इन नेटवर्क बाय आईपी एड्रेस बट इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर एंड वी कैन रिमेम्बर नेम इजीली रेदर देन आईपी एड्रेस। किसी कंप्यूटर का हम नाम तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन आईपी एड्रेस काफी डिफिकल्ट होता है। जबकि ये नेम रिजोल्यूशन का जो प्रोसेस या मेथड हम कह सकते हैं वो 1983 या कुछ डॉक्यूमेंट्स 1984 से कह रहे हैं कि ये लॉन्च हो चुका था, यूज हो रहा था। ओके, तो कई हमारे नेम रिजोल्यूशन के टाइप्स हैं। अगर हम देखें तो उसमें से एक है LLMNR, जिसका मतलब है लिंक लोकल मल्टीकास्ट नेम रिजोल्यूशन। जबकि दूसरा हमारा नेट बायोस, और नेट बायोस का मतलब होता है नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और तीसरा जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे वो है डीएनएस। डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। ये तीन प्रकार के नेम रिजोल्यूशन मेथड्स यूज करते हैं हम, लेकिन उसमें से जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है डीएनएस। ऐसा इसलिए है कि हर एक मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स हैं और कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा और हम जानते हैं। तो पहली नेम रिजोल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं LLMNR, लिंक लोकल मल्टीकास्ट नेटवर्क रिजोल्यूशन नेम रिजोल्यूशन। हम एडहॉक कंप्यूटर के लिए यूज करते हैं, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि जब दो कंप्यूटर रहते हैं और जहां पे डीएचसीपी सर्वर हमारा नहीं होता है, तो जब हमारे कंप्यूटर में आईपी, अगर हम विंडोज कंप्यूटर की बात करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो जब भी वो स्विच से या एक दूसरे कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं तो उनमें एक आईपी मिल जाती है जो अपीपा देता है, जिसका अपीपा का फुल नेम होता है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। सो ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस जो मिलती है हमको, उसकी रेंज होती है 169.254.x.x, जहां x में 0 से लेकर 254 तक कुछ भी हो सकते हैं। तो जब हमारे कंप्यूटर के नेटवर्क में डीएचसीपी नहीं होता है और हमने मैनुअल स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो अपीपा हमको आईपी दे देता है। तो उस समय हमारा एक कंप्यूटर के नाम से दूसरे कंप्यूटर के नाम के लिए जो सर्विस यूज की जाती है वो LLMNR यूज की जाती है। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं, इसको आपको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है और आईपी वर्जन 6 से भी कंफर्टेबल है। और जो इसकी सर्विस है काफी छोटी होती है। जैसे डीएनएस के लिए हम कहते हैं कि हार्डवेयर हमारी ऐसी होनी चाहिए, तो छोटी सी सर्विस होती है, कुछ ज्यादा बड़ी सर्विस नहीं होती है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। ये पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ या लेजेसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंफर्टेबल नहीं है, और ये तब नहीं हमारा काम करेगा जब हमारी नेटवर्क डिस्कवरी इनेबल होती है कंप्यूटर में। साथ ही साथ ये सिर्फ लोकल नेटवर्क में वर्क करता है, क्योंकि जैसा कि अभी हमने जाना ऊपर, ये हमारी जो आईपी मिलती है प्राइवेट एड्रेस की, सो प्राइवेट एड्रेस में ही हमारा नेटवर्क में ही हमारा काम होता है। ये इसकी डिसएडवांटेज है। साथ ही साथ हम बात करते हैं नेट बायोस के बारे में। नेट बायोस ओवर टीसीपी आईपी भी जानते हैं। ये एक पुराने प्रकार का नेम रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल था, जब डीएनएस नहीं था तो इसके पहले ये यूज किया जाता था।
सो ये होता क्या है, नेट बायोस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं या कुछ टर्म्स होते हैं, नेट बायोस ब्रॉडकास्ट, विंस, एलएम होस्ट। इसके बारे में हम और अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा सा आगे की वीडियो में हम बात करेंगे। तो फिलहाल हम स्टार्टिंग से हम बात करते हैं LLNMNR। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं अपने एक इमेज के पास लेकर चलता हूं, जहां पे हम और अच्छे से समझ पाएंगे। जो कंप्यूटर क्वेरी करता है, कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर की नाम से करस्पॉन्डिंग आईपी रिजॉल्व करता है। सपोज दैट इस कंप्यूटर का नाम है, इस मशीन का नाम है www.gaur.com। तो ये कंप्यूटर क्या करता है, अगर इससे कम्युनिकेशन करना है और आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे सिमिलर यही एड्रेस लिखते हो, लेकिन रियल में क्या होता है, इसकी एड्रेस डिफरेंट होती है और इसकी एड्रेस डिफरेंट होती है। सो उसके लिए वो क्वेरी करता है अपने पहले डीएनएस सर्वर से। तो डीएनएस क्वेरी करता है नेम रिजोल्यूशन के लिए। वो क्वेरी कितने प्रकार की होती हैं ये पहले हम देखते हैं। सो उसके नाम से उसकी आईपी एड्रेस को, तो कंप्यूटर सबसे पहले करता क्या है कि उसके नाम से उसकी आईपी एड्रेस से रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। जब भी हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में किसी फेसबुक का नाम लिखते हैं तो कंप्यूटर फेसबुक से नहीं कनेक्ट होता है रियल में, तो वो कनेक्ट होता है जो उसकी आईपी एड्रेस से। सो वो क्वेरी करता है एक अपने डीएनएस सर्वर से, ताकि उसका डीएनएस सर्वर उसके करस्पॉन्डिंग नाम से उसकी आईपी को रिजॉल्व करे और उसकी कनेक्टिविटी हो जाए। सो यहाँ पे 3 प्रकार की हमारी क्वेरी होती हैं। जो पहली क्वेरी होती है उसे कहते हैं रिकर्सिव क्वेरी, दूसरी क्वेरी होती है इंटरेटिव क्वेरी और तीसरी क्वेरी होती है इनवर्स क्वेरी। सो बेसिक से अगर हम बात करें, इंटरेटिव क्वेरी क्या होती है, सपोज दैट ये हमारा एक नेटवर्क है, दिस इज माय ओन नेटवर्क, ये यहाँ से हम मान के चलते हैं ये हमारा नेटवर्क है और हमने अपने नेटवर्क में एक डीएनएस सर्वर लगा रखा है और ये डीएनएस क्लाइंट है। जब ये क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सपोज दैट मैं गौर के लिए बात करता हूँ, तो या कोई यहाँ पे कंप्यूटर हम एक मान के चलते हैं, एक दूसरी कंप्यूटर हमारी यहाँ पे है, जो भी ये भी इससे कनेक्ट है। सो जब ये लोकल डीएनएस सर्वर से क्वेरी सेंड करता है, मान के चलते हैं इस कंप्यूटर का नाम ए है, सो इसकी आईपी पता नहीं है इस मशीन को, तो ए के लिए जब भी ये कम्युनिकेशन करने के लिए क्वेरी फॉरवर्ड करता है डीएनएस सर्वर के पास, सो जब ये लोकल डीएनएस हमारा क्वेरी रिजॉल्व कर देता है या एरर दे देता है, तो यहां से यहां तक की जो क्वेरी होती है क्लाइंट्स के लिए वो कहलाती है रिकर्सिव क्वेरी। जबकि उसके ठीक विपरीत अगर हम बात करते हैं होता है इंटरेटिव क्वेरी। इंटरेटिव क्वेरी क्या होता है, जब ये कंप्यूटर के पास अपने कैश में, जब क्वेरी जो होती है कुछ इस प्रकार होती है, सबसे पहले तो कंप्यूटर पे जब हम किसी कंप्यूटर का नाम लिखते हैं तो वो कंप्यूटर ढूंढता है उसके लोकल कैश में, होस्ट फाइल में, जो आपके सिस्टम 32 ड्राइवर सीटीसी के अंदर होता है, वहां से आईपी एड्रेस ढूंढता है। आईपी एड्रेस जो करस्पॉन्डिंग नाम ढूंढता है और जब इसे नाम मिल जाता है तो उससे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर लेता है। अगर ये नहीं मिलता है तो दूसरी बार में अपने लोकल डीएनएस सर्वर के पास वो क्वेरी भेजता है और ये डीएनएस सर्वर क्वेरी जो यहाँ से यहाँ तक क्वेरी आती है वो तो कहलाती है रिकर्सिव क्वेरी। अब हो सकता है ये डीएनएस लोकल डीएनएस उसकी क्वेरी को सॉल्व कर दे या ना कर पाए। सो अगर कर लेता है तो उसको हम कहते हैं रिकर्सिव क्वेरी, नहीं भी कर पाता तो रिकर्सिव। जबकि एक दूसरी जो हम बात कर रहे हैं इंटरेटिव क्वेरी की, तो ये कंप्यूटर सबसे पहले अपने लोकल होस्ट फाइल में ढूंढता है, यहाँ पे उसको नेम से आईपी एड्रेस करस्पॉन्डिंग डेटाबेस नहीं मिलता तो अपने लोकल डीएनएस सर्वर से कांटेक्ट करता है। अगर लोकल डीएनएस सर्वर के पास नहीं होता है तो वो फॉरवर्ड करता है एक रूट सर्वर के पास। रूट सर्वर के पास जो रियल में आज हमारे जो नेटवर्क्स बने हैं वो कुछ इसी बेस पे है। सबसे पहले जो हमारा मैसेज फॉरवर्ड होता है वो अपने लोकल डीएनएस पे, और लोकल कैश में ढूंढने के बाद लोकल डीएनएस, और लोकल डीएनएस के बाद हमारे रूट जोन में फॉरवर्ड होती है रूट। सो सपोज दैट ये कम्युनिकेशन करना चाहता है east.gaur.com से। सो ये यहाँ पे क्वेरी फॉरवर्ड करेगा मशीन और यहाँ से क्वेरी रूट डोमेन के पास जाती है। अभी इसके पास भी कोई डेटाबेस नहीं होता है। अगर ये ऑलरेडी इससे कम्युनिकेशन करके रखा होता है तो ये भी डेटाबेस को रखता है, अगर नहीं कर पाता है तो इसके पास भी अभी डेटाबेस नहीं होती। तो ये इस क्वेरी को यहाँ पे फॉरवर्ड करता है रूट डोमेन के पास, और रूट डोमेन जो हमारी है, रूट डोमेन देखता है कि क्वेरी किसके लिए है, तो वो देखता है जो क्वेरी है वो .com,
तो .com के लिए फॉरवर्ड करता है। वैसे अपने .net हो सकते हैं, .org या .edu कुछ भी हो सकते हैं। तो इसकी यहाँ पे एंट्री पड़ी होती है कि किस प्रकार के नेटवर्क्स में वो कम्युनिकेशन करना चाहता है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ क्वेरी .com के पास। सो .com के पास जितने .coms के वेबसाइट्स पड़े होते हैं, इन सब की लिस्ट यहाँ पे होती है। अब ये लिस्ट से वो देखता है कि मेरे को नहीं पता है कि west.gov.com कहाँ है, बट मेरे को पता है gov.com कहाँ है। सो इससे कनेक्टिविटी होती है। तो ये क्वेरी फॉरवर्ड होती है। अब यहाँ पे क्योंकि बाकी के जब हम बात करें तो देखिए east.gov.com से हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो रूट के पास पहले आती है .com के पास, यानी कॉमर्शियल के पास फॉरवर्ड करती है, उसके बाद आदित्य के पास, और आदित्य इस सर्वर से लिंक कराता है। और इस प्रकार इसकी कनेक्टिविटी स्टेब्लिश होती है और कम्युनिकेशन जो भी होना है हो जाती है। सो ये जो डेटा हमारी होती है या इससे रिलेटेड जो पाथ होता है या इस कंप्यूटर की करस्पॉन्डिंग जो आईपी होती है यहाँ पे सेव कर दी जाती है। तो कुछ इस प्रकार होता है हमारा। सो जब लोकली वो रिजॉल्व किया जाता है या नहीं रिजॉल्व किया जाता है तो उसको कहते हैं रिकर्सिव क्वेरी। जब फॉरवर्ड की जाती है रूट डोमेन के पास, जो कि हम यूज कर रहे हैं आज, जैसे हम इंटरनेट की बात करें तो डेफिनेटली ऐसा ही होता है, उसे हम कहते हैं इंटरेटिव क्वेरी। जबकि तीसरी जो क्वेरी होती है वो कहलाता है इनवर्स क्वेरी। इनवर्स क्वेरी में क्या होता है, जब हम इस कंप्यूटर के नाम से उसकी आईपी रिजॉल्व करते हैं तब तो नॉर्मली होता है वो, लेकिन जब हम इसके आईपी से इसका नाम रिजॉल्व करेंगे तो वो कहलाएगा इनवर्स क्वेरी। जैसे हम लिखते हैं www.google.com। सो google.com से क्या होता है कि नॉर्मली वो अगर हमारी क्वेरी सॉल्व होती है तो हम उसे इनवर्स नहीं कहेंगे जब उसकी करस्पॉन्डिंग आईपी हम मान के चलते हैं गूगल की आईपी 10.0.0.0.1 है। सो उस केस में वो आईपी से उसके नाम को रिजॉल्व करेगा तो उसको हम कहते हैं इनवर्स क्वेरी। ओके, तो ऐसी हमारी डीएनएस की वर्किंग होती है, ऐसी हमारी क्वेरी होती है। सो इस वीडियो में हमने इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना कि डीएनएस होता क्या है, कैसे नेम रिजोल्यूशन करता है और इसका यूज क्या है। आगे की वीडियो में हम आगे की चीजें देखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।